हेलो दोस्तों, मैं सम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि हर एक स्टूडेंट को कोई भी डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में इंतजार रहता है वैकेंसी का। वो वैकेंसी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके की वैकेंसी बच्चे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस टाइम इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहते हैं, और कंफर्ट वैकेंसी भी है, अच्छी वैकेंसी भी है, जो कि आरआरबी जो बोर्ड होता है उसके द्वारा निकाली जाती है। तो कल एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर केवल जो अप्रूव सीट थी उसके बारे में बताया गया है। ये कोई विज्ञप्ति नहीं है कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी एग्जाम होगी, इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे सीटों पे कि आने वाले टाइम पे आरआरबी बोर्ड के अंदर कितनी सारी सीटें पेंडिंग है अभी भी, जिनके लिए ये वैकेंसी होनी है। ठीक है, और आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे पैरामेडिकल के अंदर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये वैकेंसी है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए है, लेकिन अपन बात करेंगे केवल पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, जिसके अंदर रेडियोग्राफर हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन होगी, लैब टेक्नीशियन होगी, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो विज्ञप्ति आने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जो कल नोटिफिकेशन आया था, कोई भी ये नहीं समझे कि ये विज्ञप्ति आ चुकी है, इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा फॉर्म स्टार्ट होने में। लेकिन आरआरबी बोर्ड ने एक अप्रूवल मांगा था, वो अप्रूवल मिला है, जिसके अंदर वैकेंसी बताई गई है कि टोटल कितनी वैकेंसी है। देखो, नर्सिंग की यदि मैं बात करूं तो नर्सिंग की 372 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 120 है, और रेडियोग्राफर की यदि अपन बात करें 25, और टोटल वैकेंसी वो 600 है। ठीक है, 600 वैकेंसी है। अपन इसके डिटेल से बात करते हैं एक बार कि कहां पर कितनी वैकेंसी है। देखिए, अभी मैं जोन वाइज बात नहीं कर रहा हूं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये जब विज्ञप्ति स्टार्ट हो जाएगी तभी अपन बात करेंगे, फॉर्म के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वैकेंसी के बारे में। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो आप जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से करें, क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है, ये आप लोगों को भी पता है। पहले के टाइम पे पैरामेडिकल में इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, यदि आज के 5 साल या 6 साल पहले की यदि अपन बात करें तो। लेकिन अवेयरनेस की वजह से आजकल पैरामेडिकल में बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गए, तो जो एग्जाम का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, कट ऑफ है वो भी बढ़ रही है। तो देखिए, एक बार अपन बात करते हैं ये क्या आया था। देखिए, वैकेंसी 2024 के बारे में आया था, आरआरबी पैरामेडिकल 2024 रेलवे बोर्ड अप्रूव जो सीट है, वैकेंसी जो अप्रूव की गई है वो कितनी है, 600 वैकेंसी अप्रूव की गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी की जो वैकेंसी है 3 साल से रेगुलर हो रही है, और रिजल्ट में टाइम में कोई भी देरी नहीं है, कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज्यादा चल रहा है पेपर लीक चल रहा है। लेकिन आरआरबी के साथ में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप जो तैयारी है वो अपनी अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर ये ऑफिशियल जो सेंट्रल नोटिफिकेशन है टू बी रिलीज सून, ये जो नोटिफिकेशन होगा वैकेंसी का, विज्ञप्ति का, वो जल्दी रिलीज होगा। इसके लिए नर्सिंग की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, रेडियोग्राफर की बात करें, तो ये अपने पास में वैकेंसी। अब ध्यान से देखिए, यदि किसी ने डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा यदि कर रखा है या डिग्री कर रखी, तो पे लेवल तो अलग अलग है कि किस लेवल पे ये वैकेंसी है, ये वो उनकी बात अपन नहीं करेंगे यहाँ पर। अपन यहाँ पर अप्रूव सीट की बात करेंगे। ठीक है, तो डायलिसिस टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो 1 सीट है, ईसीजी टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो 4 सीट है, क्योंकि ईसीजी टेक्नीशियन के बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं है, और जो बच्चे डिपार्टमेंट में ज्यादा है उनकी वैकेंसी भी ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, कंपटीशन भी कम रहेगा, ऐसे नहीं है 4 सीट है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे नीट वाले बच्चों को देखो, नीट वाले बच्चों को देखो आप, या सेकंड ग्रेड कोई वैकेंसी देखो, उनके अंदर पर सीट जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर सीट जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कम होता है, तो कंपटीशन भी कम होता है। यदि किसी बच्चे ने ईमानदारी से रेगुलर मेहनत करी कंसिस्टेंटली, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगना लगभग तय है पैरामेडिकल के अंदर। तो देखिए, इसी से टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की यदि अपन बात करें तो 31 सीट है। यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो अपने पास में देखो ये सबसे ज्यादा है, यहाँ पर फार्मासिस्ट की 120 है, यदि वीडियो देख रहे हैं कोई फार्मासिस्ट वगैरह। तो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो देखिए 25 है। वैकेंसी कम नहीं होती है, यदि अपन कंपेरेटिवली बात करें, इतनी सारी वैकेंसीज आप देखते हो, उन सब वैकेंसीज के अंदर यदि कंपेरेटिवली अपन बात करें तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम है,
आप आराम से तैयारी कर सकते हो यदि आपने कंसिस्टेंटली रेगुलरली यदि आपने तैयारी करी है तो ये जो 25 सीट होती है कम नहीं होती, बहुत होती है, आप आराम से निकाल सकते हो। आप देखिए कई पोस्ट तो ऐसी होती है जहां पर बच्चे एक सीट के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की बात करें तो 43 पोस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करें तो देखिए 2 सीट है, मैंने बता दिया बेटा। ओवरऑल यदि कंपटीशन की बात करें तो और जो वैकेंसियां होती है ना उनके कंपैरिजन में बहुत कम है यहाँ पर। आप भी मेरी बात मान के चलिए, यदि आप ईमानदारी से रेगुलर मेहनत करेंगे तो 2 सीट में या 1 सीट में भी आपकी सीट पक्की हो सकती है। आगे देखिए ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की यदि अपन बात करते हैं इसकी भी 2 सीट है। तो कुल मिला के कितनी सीट है बेटा? 600 सीट है यहाँ पर। 600 सीट के लिए जो वैकेंसी आएगी और इसका जो नोटिफिकेशन है जल्दी आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर में तो इसकी वैकेंसी 100% आ जाएगी इसकी जो विज्ञप्ति है। क्योंकि पिछले साल की यदि अपन बात करें 100% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल की यदि अपन बात करें तो इसकी विज्ञप्ति जो आ गई थी वो अगस्त या सितंबर में ही आ गई थी। अक्टूबर नवंबर के अंदर फॉर्म भर जाते हैं, अप्रैल या मार्च अप्रैल के अंदर इसकी एग्जाम हो जाती है। तो इसका जो टाइम है वो एकदम फिक्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इसकी अगस्त सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फिर इसकी जो एग्जाम होगी वही मार्च अप्रैल के अंदर होगी। तो आपके पास में पर्याप्त टाइम, 6 महीने साल भर का टाइम आपके पास में है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जितनी अच्छी आप तैयारी करोगे उतना ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे गवर्नमेंट वैकेंसी में जाने के, ठीक है। तो बात आती है अब ये बात आती है कि सर तैयारी करें तो सही लेकिन डिग्री वालों के लिए होती है, डिप्लोमा वालों के लिए होती है। तो ये वैकेंसी डिप्लोमा बेस आती है तो इसका जो सिलेबस रहता है वो डिप्लोमा वाले बेस पे ही रहता है। क्योंकि आरआरबी के अंदर अभी डिग्री का कोई अप्रूवल नहीं है, इस वजह से जो सिलेबस रहता है वो डिप्लोमा का रहता है। तो जो बच्चे डिग्री कर रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए तो डिग्री वाले भी बच्चे ध्यान रखें, आपको केवल डिप्लोमा वाला सिलेबस ही फॉलो करना है, वही सिलेबस पढ़ना है जो आपको डिप्लोमा में आता है। नॉन टेक्निकल जो 30% होता है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 70% आपको जो पढ़ना है वो डिप्लोमा वाला ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर डिग्री और डिप्लोमा, तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि सर डिप्लोमा और डिग्री दोनों बच सकते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है अपेयरिंग की कि सर क्या अपेयरिंग वाले भी बच सकते हैं क्या? मतलब जो अभी सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में, तो दोनों ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो डिप्लोमा सेकंड ईयर में वो भी फॉर्म भर सकते हैं और जो डिग्री थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन ऐसी है कि आप मान लो सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्ट होने के बाद में आपके पास में जब डीवी होती है तो डीवी के टाइम पे आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर डिग्री से लेकर डिप्लोमा सर्टिफिकेट तक सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार यदि चेंज भी हो सकता है कि हो सकता है आपके फॉर्म भरते टाइम आपकी मार्कशीट मांग ले, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट होते हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं इसमें, ठीक है। तो अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करिए यदि अपन तैयारी की तो देखिए ये अपना यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो कर लीजिए, हर एक नोटिफिकेशन आपसे यहाँ पे डिस्कस होता है। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। इसके अलावा यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो तो एक प्रॉपर ऐप है PCW+, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप ये जो कोर्स है चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या कोई एकेडमिक की आप तैयारी करते हो तो उससे रिलेटेड हो, सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और यदि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यदि आपको सबसे पहले चाहिए तो देखिए PCW कोचिंग टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले। इसके अलावा पैरामेडिकल कोचिंग वाला इंस्टाग्राम चैनल और साथ में व्हाट्सएप चैनल, ये आप जरूर फॉलो कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कॉन्टैक्ट नंबर की या व्हाट्सएप पे, तो आप यदि आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। आपकी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्यूरी है, फॉर्म से लेकर कोई भी क्यूरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं वापस मिलूंगा।
इस नोटिफिकेशन के साथ में, और मैं बताऊंगा कि फॉर्म जो भरने हैं वो कैसे फॉर्म भरने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।